अदरक के क्या फ़वाइद हैं, इसके अंदर कौन से कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं, ये हमें किन बीमारियों से रोकता है और साथ ही साथ इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारमा, आपकी डाइटिशियन। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी चैनल। अदरक हर घर में इस्तेमाल करने वाला एक बहुत ही आम सी हर्ब है जो हम तकरीबन रोज़ाना कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इसके फ़वाइद का इल्म नहीं है। आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो कि शुगर के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल यानी कि ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसको कम करने में मददगार साबित होता है। जिस्म के अंदर 2 खुलिये होते हैं जो कि ग्लूकोज़ को कम करते हैं और ग्लूकोज़ को बढ़ाते हैं। जब शुगर हो जाती है तो ग्लूकोज़ बढ़ती है, तो ये ग्लूकोज़ को कम करने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देते हैं। ब्लड प्रेशर के अंदर जिस्म की नमकियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अदरक का इस्तेमाल रोज़ाना इसको नमकियात को कम करने में मदद देता है। नंबर 3, दिल के अमराज पे मुब्तला लोग, वो लोग जिनके दिल की नालियों में, दिल की शरियानों में खून जमा हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन ज़रिया है। उनका कोलेस्ट्रॉल कम करता है और साथ ही साथ जो खून की नालियों के अंदर खून जमा हो चुका है उसको भी कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जिस्म के अंदर जो कुदरती निज़ाम चलता है, निज़ाम इंहज़ाम, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हम ग़िज़ाई अज्जा लेते हैं वो जल्दी जल्दी हमारे जिस्म के अंदर जज़ब हो जाते हैं और उसकी वजह से ये मोटापे को कम करने में भी मददगार साबित होता है। माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो लोग जिनको आधे सर का दर्द रहता है, अगर वो अदरक की चाय का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका आधे सर का दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब इनका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए? वो औरतें जो हमल में हैं, वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। माहवारी के अंदर भी बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खून को पतला करता है, जिसकी वजह से खून का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बिल्कुल परहेज़ करें। आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें माहवारी के अंदर। कुदरती तौर पर इसे हम पेन रिलीवर भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि दर्द से निजात देने वाली गोली। जैसा कि हम और बहुत सी गोलियां खाते हैं, पैरासीटामोल है, पैनाडोल है, एडविल वगैरह की गोली खाते हैं जो हमें दर्द से निजात पहुंचाती है। इसी तरह अगर हम अदरक का पानी या फिर अदरक की चाय पीएंगे तो उसको कुदरती तौर पे पेन रिलीवर कहा जाता है, वो हमें उस दर्द से निजात पहुंचाता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो आप उसको अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये है कि इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। 3 से 4 ग्राम अदरक हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 से आधा कप इसकी चाय पी सकते हैं। खाने के अंदर अगर हमने इस्तेमाल करना हो तो 1 से 2 ग्राम खाने के अंदर हम इसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल रोज़ाना लाजमी करें। अगर हम इसके ग़िज़ाई अज्जा की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर यानी कि 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 80 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। साथ ही साथ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता 1.8 ग्राम मौजूद होता है, चिकनाई 0.8 ग्राम मौजूद होती हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि ज़्यादा है इन तमाम न्यूट्रिएंट से, 2.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। विटामिन सी, आयरन, विटामिन बी, जितने भी होल विटामिन बी हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये तमाम अज्जा इसके अंदर रिच मिकदार में मौजूद होते हैं। इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की वजह से इसकी अफादियत बढ़ जाती है और इसलिए कि हमें उन 7 बीमारियों से निजात पहुंचाते हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मज़ीद ऐसी मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा नंबर दिया हुआ है, कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।